नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 12 गोटे के जान गेल। मृतक के संख्या 1663। नेपाल भारत सीमा नाका बंद भेला से सर्वसाधारण समस्या में तत्काल खोल मांग। प्रदेश 2 लोक सेवा आयोग द्वारा पहिल बेर कर्मचारी के भर्ना के लेल विज्ञापन निकालल गेल। अगन 29 गते होबला सहभागिता जनाब नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता के केलक आग्रह। आणविक अस्त्र निषेध संधि शीघ्र अनुमोदन कर मांग करत मानवाधिकार कर्मी द्वारा दूतावास से आगा प्रदर्शन। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में 1217 गोटे नया संक्रमित थपल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में कोविड-19 के 1217 गोटे नया संक्रमित भेटल। एहि संगे नेपाल भर कोरोना संक्रमित के संख्या 2,45,650 पहुंचल। संक्रमित में से 2,31,601 गोटे ठीक भ क घर फिरता पहुंचल। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 12,386 रहल। पिछला 24 घंटा में 1,064 गोटे कोरोना मुक्त भेल। तहिना 12 गोटे के जान गेल। एहि संगे जान गुमौनिहार के संख्या 1,663 पहुंचल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 17 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित भेटल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 6, सिराहा आ बारा में 3-3, महोत्तरी में 2, सप्तरी में 1, परसा में 1 और रौतहट में 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,884 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 197 गोटे के जान जा चुकल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल। तहिना सप्तरी में 37, सिराहा में 25, धनुषा में 21, बारा में 20, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौतहट में 10 गोटे के जान गेल। पिछला 24 घंटा में 29 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि 16,127 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में 1,40,987 गोटे के स्वाब एखन धरि संकलन कयल गेल, जाहिमे से 578 के नतीजा अब बाकी है। प्रदेश 1 में पिछला 24 घंटा में 175 जना कोरोना संक्रमित थपल। प्रदेश 1 सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार सुनसरी में 61, मोरंग में 55, झापा में 34, तापलेजुंग में 5, धनकुटा संखुआ सभा में 2-2, खोटांग, उदयपुर, इलाम और पास्थर में 1-1 आ प्रदेश 1 बाहर के 12 जना थपल। एहि संगे प्रदेश 1 में कोरोना संक्रमित के संख्या 28,677 पहुंचल। तहिना बृहस्पति दिन 49 जना डिस्चार्ज भेल। एखन धरि डिस्चार्ज होबला के संख्या 23,452 पहुंचल। एखन धरि 1,99,159 जना के PCR परीक्षण कयल चुकल प्रदेश के मंत्रालय जनौलक। संघीय सरकार कोरोना संक्रमण के जोखिम रहल कहत नेपाल भारत सीमा बंद करैत आयल। दोसर दिस सीमा खोलल जेबा कहत विभिन्न जिला में धरना सहित के संघर्ष के कार्यक्रम सेहो चलि रहल। नाका बंद भेला से नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र के जनता के की समस्या भोग पड़ि रहल छै। राजेश झा स्थलगत रिपोर्ट। नमस्कार, हम राजेश झा छी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अखन हम सब नेपाल भारत के खास कऽ भिट्ठा मोर बॉर्डर जे अछि तैठमन चलि आयल छी। केंद्र सरकार अपने के अगहन 30 गते तक खास कऽ बॉर्डर बंद रहते, सीमा बंद रहते, सील रहते से घोषणा केने छै। डेट बढ़ैत गेलै, अखन अगहन 30 गते तक भऽ गेल छै। एक तऽ व्यापार में कोन किस्म से प्रभाव पड़ि रहल छै, दोसर में नेपाल भारत के जे बेटी रोटी के संबंध छै। अखन लगन के समय सेहो छै, शादी विवाह लगायत अनेक किस्म से जे भारत से नेपाल, नेपाल से भारत आबत जाबत के सिलसिला चले, ताहिसँ केहन प्रभाव पड़ि रहल छै, अखन रुकला पर केहन प्रभाव पड़ि रहल छै से देखऽ आ बॉर्डर के केहन अवस्था छै से देखऽ अखन हम सब भिट्ठा मोर बॉर्डर पर चलि आयल छी। बॉर्डर बंद होने से कैसा प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे? बहुत यहाँ का प्रभाव पड़ रहा है। बॉर्डर बंद होने से आदमी को बहुत प्रभाव हो रहा है। शादी ब्याह का प्रभाव हो रहा है, गाड़ी घोड़ा का प्रभाव हो रहा है, बहुत चीज़ का प्रभाव हो रहा है। लोकल आदमी का लिए इधर भी लोकल आदमी है, उधर भी लोकल आदमी है। बॉर्डर तो बंद है, बॉर्डर बंद है लगभग 6-7 महीना से। व्यापार यहाँ का चौपट हो गया है बॉर्डर के चलते। वैसे नेपाल अभी तो बॉर्डर थोड़ा ढीला किया है, तो बॉर्डर अभी खुल रहा। आदमी साइड से बॉर्डर होके तो नहीं, साइड से आदमी को आने देता है, थोड़ा मोड़ा सामान लेके नहीं जाने देता है।
और यहाँ का जो व्यापार सब है वो भुखमरी के कगार पे था। और लगन शादी ब्याह का समय है, गाड़ी घोड़ा भी आने जाने में परेशानी होता है, प्रशासन लोग गाड़ी नहीं जाने देता है। नेपाल से हमारा बेटी रोटी का संबंध है और ये इतना क्लोज है जो हम इससे दूर भी नहीं रह सकते हैं। और दूर रहना क्या, इसके बगैर तो मतलब न नेपाल के लोग हमारे बिना रह सकते हैं, ना हम लोग नेपाल के बिना रह सकते हैं। क्योंकि जो इधर के लोग हैं, पहाड़ी को छोड़ दीजिए, इधर के जो भी लोग हैं वो सब ऐसे क्लोज हैं जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल सांस और प्राण का संबंध है। इसलिए यहाँ बिल्कुल बॉर्डर बिल्कुल खोल देना चाहिए। सामान लावे में बच्चा के धे ले सामान में न रिक्शा आवे छै, रिक्शा से बेसी भाड़ो ले छै, वह मतलब बहाना हो गए सबके भाड़ा लेवे के, तो वह आवे जाए में बहुत दिक्कत हो गए। हम सबके नहिरा आना जाना बंद हो गए वही चलते। इंडिया तरफ जे व्यक्ति सब अपने के बाजार ल जे व्यक्ति सब अपने के आबि कऽ आ कतौ जाय ला वा कोनो किस्म से अपने के वेट कर रहल छथिन, से दृश्य एखन अपने सब स्टैंड के दृश्य देख रहल छी। एतऽ अपने के बॉर्डर क्लोज भेला से अपने के दुनू तरफ जनजीवन प्रभावित अछि। कोरोना महामारी से, कोरोना के जोखिम से अपने के बचावल है, जोखिम के कम करल है जे बॉर्डर क्लोज कयल गेल छै। दर्शक बिंद ई देख सकै छी अपने के इंडिया से नेपाल तरफ अपने के कोन तरह सामान खुदे बोइक कऽ कनी मनी सामान छै, कोनो जरूरी छै तो कोन तरह अपने के साइड देने अपने के एतबी रास्ता छै ओहि देने कते दिक्कत से अपने के जा रहल छथिन, से दृश्य देख रहल छी। दर्शक बिंद अपने के हाईवे हवाई सेवा अपने के शुरू भऽ गेल छै। हवाई सेवा से प्लेन से अपने के नेपाल से इंडिया आबि सकै छी, लेकिन अखन जे छै से ई बॉर्डर सब जे क्लोज कयल गेल छै, सील छै बॉर्डर, खास कऽ कऽ 30 गते तक ऑलरेडी घोषणा भऽ चुकल छै। आगाँ केना हेतै से अपने के क्लियर नहीं छै अखन। तो ई देख सकै छी अपने के सड़क सब में सेहो ई कोन तरह जा रहल छथिन यात्री सब, कात दने खेत दने देख सकै छी अपने के रास्ता सब में सेहो अपने के कांटा लऽ कऽ अपने के ओछायल छै। तैयो अपने के कोई माथ पर सामान लऽ कऽ अबैत नजर आबि रहल छथिन, तो हाथ में झोरा लऽ कऽ अपने के केहन समस्या अपने के बहुत समस्या झेल पड़ै छै। कतऽ से सर ई आबि रहल छी अखन? ए सुरसंड से अपना घर के सामान लऽ कऽ? हाँ घर के सामान लेके तो सर ई बोका पहले खुला छलिए तो ई समस्या बोका वाला ई सब तो नहीं होय छलिए? ना होइत रहली, सब नहीं होइत रहल। है क्या हो कि विदेश से आयल छी मुकान, तब एहन एहन भाषा प्रयोग करी ओहिठाम ने 30 वर्ष हम एहिठाम बैसल छी बंसार पर। अब पूछते क्या हो, रुक भरखर तू नौकरी कैले तो ई बात, आ हम सब जिंदगी बिता लेली तो एहन व्यवहार करे छै। एते प्रभाव पड़ के बेटी रोटी अब शादी नहीं करऽ चाहे छै इंडिया के लोग, कि भेदभाव हो छै मधेसी के। ई 10 वर्ष के बाद नागरिकता दे तो हम के दे बेटी यहाँ के ठाढ़े कही छै। सब चीज खुल गए, अभी बॉर्डर बंद भेला सब नहीं होता, बॉर्डर खोले पड़ल। कारण एहि के लगे जगह सर्वसाधारण के की होई है, जेना बड़े बीमारी है सीधा से न जाए दे है, ये चोर बाटो से ओकरा से समस्या होई है। वही के लगे आब ई कहे के मतलब भंसार खोलने अत्यंत जरूरी भ गेलै। अपने के साइड वाला रास्ता में कांटा छै, ओहि में कखनो बच्चा फंस जाय छै। देख रहल छी जे केना साड़ी फंस जाय छै, काकी सब आयल छथिन तो साड़ी फंस गेल छै, चप्पल अपने के एतऽ कांटा छै, ओहि सब दने आबि जाकऽ अपने के देख सकै छी कते समस्या बढ़ रहल है। बहुत दिक्कत हो रहा है, कितना बच्चा सबके लेके आवे में बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो विवाह पंचमी सेहो नजदीक आबि गेलै। विवाह पंचमी में अपने के अयोध्या से बाराती सेहो अपने के जनकपुर धाम में अबै छै। एगो एहन महोत्सव जतऽ अपने के बहुत भव्यता से दुनू देश के श्रद्धालु सब आबि कऽ मनबै छथिन, उनका सबके सेहो एक तो विवाह पंचमी सेहो, तो वही हिसाब से सेहो अपने के बॉर्डर क्लोज छै। तो अन्योलता ई सेहो भऽ रहल छै जे अगर अखन तऽ ई समस्या झेले रहल छथिन, आ विवाह पंचमी में केना रहतै से चीज के अन्योलता सेहो छै। बॉर्डर क्लोज रहतै कि बंद रहतै, कोन तरह आयल जेतै, से बात सब सेहो अपने के आबि रहल छै। तो उ एगो सेहो अपने के विवाह पंचमी के एंगल से सेहो अपने के ई एगो समस्या अपने के देखल जा रहल छै जे एहि किस्म से बंद रहतै तो विवाह पंचमी में निश्चित रूप से प्रभाव अपने के पड़बे करतै। होइन यो बोर्डर चाहिँ अब यो भिटामुर बोर्डर चाहिँ यहाँको एकदमै महत्त्वपूर्ण नाकाभित्र पर्छ र यो बोर्डर खोल्नुपर्छ भनेको स्थानीय जनताहरू र यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले एकदमै प्रेसर गर्नुभएको छ। उहाँहरूले धरना पनि गर्नुभयो, ज्ञापन पत्र पनि दिनुभएको छ। त्यो सम्पूर्ण विवरण लेखेर मैले गृह मन्त्रालयमा फरवर्ड गरेको छु र गृह मन्त्रालयले पनि एउटा नाका खोल्न कुन नाका ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूको पोजिटिभ धारणा देखाएको छ। मैले त्यसैले निकट भविष्यमा यो नाका खोल्ने सम्भावना देखाएको छु र पहल र प्रयास चाहिँ भएको छ।
एउटा यो नजिक विवाह पञ्चमी पनि भारतको थुप्रै पर्यटकहरू श्रद्धालुहरू आउने गर्छन् जनकपुर धाममा, त्यो पनि अब नजिक आइसकेको छ। यो पोइन्ट अफ भ्यूले त्यतिसम्म कस्तो एउटा अनुमान कस्तो छ दाइ? होइन, अब यो सबै समस्या अब कोभिडका कारणले हो। कोभिड-19 का कारणले यो चाहिँ भरसक नेपाल इन्डियाको बोर्डरमा चाहिँ मान्छेको मुभमेन्ट धेरै नहोस् र रोग नसरोस् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यद्यपि अब बिस्तारै सरकारले अरू एयरलाइन्सहरू खोल्दै गएको हुनाले र गृह मन्त्रालयमा सकारात्मक मैले देखेको हुनाले यो चाहिँ निकट भविष्यमै खोलिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अगर कोरोना वायरसलाई अगर ये बंदी कैल गया है, बॉर्डर सील कैल गया है, तो हाईवे जे किस्म से अपने के एरोप्लेन से जा रहा है, तहिना एतो अपने के चेक के एगो बढ़िया व्यवस्था कऽ जैसे चेक कऽ आदमी जाए, से चीज सबके अपने के व्यवस्थापन केनाइ सेहो एकदम जरूरी है। लगते अपने के विवाह पंचमी सेहो एकदम नजदीक चलि आयल छै, तो विवाह पंचमी में अपने के सेहो भारत से बहुत मात्रा में अपने के पर्यटक सब नेपाल में अबै छथिन, श्रद्धालु भक्तजन सब नेपाल में अबै छथिन, तो उ सब एहि के सेहो एगो अन्योलता बनि गेल छै जे वास्तव में विवाह पंचमी में सेहो बॉर्डर खुलतै कि बंदे रहतै, से सब चीज के क्लियरिटी पर सबके सरकार के ध्यान जनाई एकदम जरूरी है। कैमरा पर्सन आकाश झा के संग राजेश झा राज, अपन टीवी, भिट्टा मोड़। 9 महीना बाद नेपाल आ भारत बीच नियमित हवाई उड़ान के बाट खुजल अछि। नेपाल सरकार नेपाल के एक आ भारत के एक वायु सेवा कंपनी के उड़ान के अनुमति देव के निर्णय सहमति के लेल प्रस्ताव भारत सरकार से स्वीकार केलक अछि। आब नेपाल से नेपाल एयरलाइंस आ भारत से एयर इंडिया नियमित उड़ान भरत। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार एयरलाइंस से कहिया से उड़ान शुरू कर विषय में स्वयं एयरलाइंस जिम्मा देल गेल अछि। एहि संगे नेपाल से नेपाल एयरलाइंस से दिल्ली के लेल आ एयर इंडिया दिल्ली से काठमांडू के लेल दैनिक एक उड़ान भरत। आब 9 महीना तक रोकल गेल यात्रु सबके नियमित यात्रा कर बताओल गेल अछि। एयर ट्रांसपोर्ट नोवल स्कीम कोरोना वायरस के संक्रमण बाद मृतक सब विभिन्न देश से अपन नागरिक के लऽ जाब सकके लेल भारत अन्य अवधारणा छल। आब एहि स्कीम मार्फत नेपाल आबय वाला यात्रु के ऐसे शुरुए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल ऑनलाइन फॉर्म भर के बताओल गेल अछि। प्रदेश 2 लोक सेवा आयोग पहिल बेर कर्मचारी के भरना खुला केलक अछि। आयोग बृहस्पति दिन राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी 7म तह नेपाल इंजीनियरिंग सेवा देश प्राविधिक पद में कर्मचारी मांग के विज्ञापन निकालक अछि। आयोग सूचना मार्फत खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षा से 24 पद में पदपूर्ति करबाक लक्ष्य के संग दरखास्त आह्वान केलक अछि। बीतल आसीन 12 गते प्रदेश 2 सरकार मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 के दफा 12 के उपदफा 1 बमोजिम राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अथवा ओहि तरह के नेपाल इंजीनियरिंग सेवा देश के प्राविधिक पद के लेल प्रदेश 2 लोक सेवा आयोग विज्ञापन आह्वान केलक अछि। प्रदेश सरकार बीतल आसीन में संघीय ऐन अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्वास्थ्य आ इंजीनियरिंग सेवा देश 7म तह धरि कर्मचारी भर्ना कर अनुमति देने छल। कोरोना महामारी में प्रदेश में चिकित्सक के अभाव आ विकास निर्माण के लेल इंजीनियरिंग भर्ना कैल गेला से एकर आवश्यकता के ध्यान में रखैत प्रदेश सरकार स्थायी नियुक्ति के प्रक्रिया आगा बढ़ाउने आयोग अनुमति देलक अछि। दरखास्त के अंतिम मिति पूस 15 गते धरि आ दोब्बर दस्तूर तीर का पूस 22 गते धरि के समय सीमा देल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अगहन 29 गते होबय लागल विरोध प्रदर्शन में सहभागिता जनाब अपन कार्यकर्ता के आह्वान केलक अछि। कांग्रेसक वर्तमान आ पूर्व पदाधिकारी सबके बृहस्पति दिन बैसल बैसार 29 गते होबय लागल प्रदर्शन के तैयारी विषय में परामर्श करैत सब नेता कार्यकर्ता के सड़क में उतर आह्वान केलक अछि। बैसार बाद पत्रकार सब संग बातचीत करैत वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सब जिला में होबय लागल प्रदर्शन के तैयारी विषय में परामर्श भेल बतौलनि। कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा कोविड-19 रोकथाम नियंत्रण आ इलाज में सरकार देखौने उदासीनता, स्वास्थ्य सामग्री खरीद में भेल भ्रष्टाचार, वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पर अगहन 17 गते तनहू में भेल गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर लागल बतौलनि। प्रवक्ता शर्मा सरकार बनला बाद बढ़ि रहल भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सेहो प्रदर्शन केन्द्रित रहबाक बतौलनि अछि। सहभागी बन्नका लागि अपील गरेको छ। यहाँहरु जान्नुहुन्छ कि यो सरकारका विरुद्ध गर्दै गरेको प्रदर्शनमा कोरोनामा कार्य नगरिरहेको, गम्भीरतापूर्वक नगरिरहेको र अकर्मण्यता प्रस्तुत गरेको विषय मात्रै होइन। यो सरकार बने पछाडि निरन्तर बढिरहेको भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमासम्म भएको भ्रष्टाचारदेखि लिएर भ्रष्टाचारका अनेकन प्रकरणहरूको विरुद्ध सडकमा 29 गते उत्रिनलाई बैठकले अपील गरेको छ। यहाँहरु जान्नुहुन्छ यो सरकारले सर्वसत्तावादी चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ, अधिनायक आकांक्षा प्रस्तुत गरिरहेको छ र त्यो आकांक्षा प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि मङ्सिरको 17 गते तनहुमा दुर्व्यवहार भयो।
गिरफ्तारी भयो, उहाँमाथि गिरफ्तारी भयो र उहाँ रिहाई हुनुभयो। यसपछि कुरा सकियो होइन, त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले तहिना बैसार मोरङ जिल्ला में शिक्षक हत्या भेल घटना में संलग्न के कार्यवाही कर से हो मांग के प्रवक्ता शर्मा बतौलन। कांग्रेसक सहमहामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत सरकार के अधिनायकवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार आ कोविड के कुव्यवस्थापन से सृजित कठिनाई के अवस्था विरोध में प्रदर्शन भेल बतौलन। 29 गते के कार्यक्रम बाद के आंदोलन के निरंतरता देल जेबाक बात में से हो परामर्श भेल सहमहामंत्री महत बतौलन। आणविक अस्त्र निषेध संधि शीघ्र अनुमोदन कर मांग करत मानवाधिकार कर्मी सब नेपाल स्थित 9टा दूतावास आगा एक ही साथ प्रदर्शन केलक। मानवाधिकार तथा शांति समाजक आयोजना में काठमांडू आ ललितपुर में रहल 9टा दूतावास आगा आणविक अस्त्र के विश्वव्यापी उन्मूलन के मांग करत धरना प्रदर्शन भेल। मानवाधिकार कर्मी सब 72वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर काठमांडू स्थित अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजरायल आ ललितपुर स्थित उत्तर कोरियाली दूतावास आगा एक ही साथ प्रदर्शन केलक। मानवाधिकार तथा शांति समाजक संस्थापक सदस्य एवं पूर्व महासचिव कृष्ण कडेल जीव जंतु आ व्यक्ति के हानि होबला कोनो आणविक अस्त्र राख नहीं मिलत कहत प्रदर्शन कयल गेल बतौलन। युद्ध विनाश बाहेक किछ नहीं करत कहत विश्व शांति के प्रदर्शन कयल गेल बतौलन। कुनै पनि अणु परमाणु बम, बायोलोजिकल बम, कुनै पनि प्रकारका जीव जन्तु र मानिसहरूलाई हानि हुने कुनै पनि प्रकारका आणविक अस्त्रहरू भण्डारण गर्न, राख्न र उत्पादन गर्न पाइँदैन भन्दै आएका थियौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले काठमाडौँ स्थित 9वटा विभिन्न देशका दूतावासहरू, ती राष्ट्रहरू जो आणविक अस्त्र क्लबका राष्ट्रहरू हुन्, तिनी राष्ट्रहरूका दूतावासको अगाडि यो आणविक अस्त्र चाहिँदैन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन आणविक अस्त्र निषेध सन्धिलाई अगाडि ल्याएको छ र 2021 को जनवरी 22 देखि यो सन्धि लागू हुन्छ। केही पनि धरना में विभिन्न बैनर तथा प्लेकार्ड सब प्रदर्शन कयल गेल छल। महिला सांसद सब पुरुष सांसद सबसे बेसी महिला हिंसा होबे के आरोप लगलक। लैंगिक न्याय के लेल संघीय सांसद सब के समूह बृहस्पति दिन सिंहदरबार में भेल छलफल के क्रम में महिला सांसद सब कतेको पुरुष सांसदे सबसे हिंसा भेल बतौलक। राष्ट्रीय सभा के सांसद डॉक्टर विमला राय पौडेल संघीय संसद के पुरुष सांसद सबसे महिला हिंसा भेल उजूरी सब विभिन्न संघ संस्था में पड़ल बतौलिन। उजूरी पड़ला बाद सांसद सब दबाव देने आ एहन संघ संस्था के संचालिका सब अपना समक्ष आउल बतौलेने। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सरकार छ र यहाँ त्यो पीडित महिलालाई किन राख्नुभयो, त्यो उसमा किन चाहिँ मुद्दा हाल्नुभयो मेरो विरुद्धमा भनेर बहालवाला संघीय सांसदले हामीलाई थर्काइराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै जटिल कुरा हो त्यो, है। त्यो एउटा कुरा। अर्को छाउपडीमा बसेको एकजना बालिकालाई सामूहिक बलात्कार भएको, त्यहाँ छाउपडीमा बस्ने बालिकाले भन्नुभयो, यस्ता कुराहरू पनि छन्। मैले यो समूह कन्टिन्यू हुँदै गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हामीले के गर्न पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि हामी भित्र हिपोक्रेसी छ कि धेरै कुरा। हामी छाउपडी विरुद्धमा कुरा गर्छौँ अथवा छाउपडी नराम्रो हो भन्छौँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के सभापति समेत रहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पवित्रा निरौला खरेल निर्वाचन में उम्मीदवारी देने विषय में समेत महिला सब राजनीतिक हिंसा में पड़ल बतौलिन। कमजोर ठाउँमा महिलालाई दिने, जुन ठाउँ राम्रो छ त्यो ठाउँ पुरुषले दिने, यो हाम्रो एउटा परम्परा नै बनिरहेको छ। र यसलाई पनि हामीले चाहिँ चिर अगाडि जानका लागि हाम्रो यो समूहले एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र हामी महिला सांसदहरूले एउटा एकजुट बनेर एक स्वरमा वास्तवमा एउटा नीति बनाएर हामी अगाडि जानुपर्छ र यसमा चाहिँ हाम्रा जुन कानुनमा पनि के संशोधन गर्नुपर्छ त्यो संशोधन गरिकन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसद बिन्दा पाण्डे अपराध संहिता के दफा 26 में जबरदस्ती करने के अवस्था में महिला से आत्मरक्षा के लिए प्रतिकार केला पर पुरुष के मृत्यु भेल में कसूर नहीं लागत उल्लेख कयल गेलो पर व्यवहार में लागू होब नहीं सकल बतौलिन। आत्मरक्षाको लागि अब त्यो प्रतिकार गर्दाखेरि कोही मान्छेको जेल गयो भने पनि त्यसमा कसूर लाग्दैन भन्ने खालको कुरा हाम्रो कानुनमा लेखिएको छ। तर अब यो अपराध संहिता आइसके पछाडि पहिलो घटना चाहिँ अस्ति धनकुटामा भयो। तर त्यो धनकुटाको केस के भइराखेको छ त त्यसको बारेमा चाहिँ अलि मिडियाको साथीहरूले पनि हैन त्यो फलोअप
इन्फर्मेसनहरू दिने खालको काम गर्नु हो भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि नागरिकहरूलाई अलिकति चाहिँ जागरुक गर्न पनि सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ अस्ति त्यहाँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझ्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यो जुन कमला गुरुङले त्यो आत्मरक्षाको लागि प्रतिकार गर्दाखेरिमा अब एकजना मान्छेको मृत्यु भयो, तर उनलाई चाहिँ नि केस अगाडि गइसकेपछि अहिले नेपाली कांग्रेसक सांसद अनिता देवकोटा सरकार से नया आनल गेल विधेयक में महिला सांसद से मिलकर गैर सरकारी विधेयक के रूप में संसद में दर्ता कराबे के मांग करें। वही के लेल एखन के समूह के नेतृत्व कर के जोर दिलें। एकदम साथ दिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछु। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद प्रमिला कुमारी नेपाल सरकार के मातहत के समिति में 35% महिला के प्रतिनिधित्व नहीं पहुंचल से हो महिला विरुद्ध के हिंसा भेल बतौलिन। पुनर्व्याख्या हुन जरुरी छ र यो साझा मुद्दा हो भन्ने कुरामा हामीले दलहरूलाई कमिटमेन्ट गराउन जरुरी छ। जुन काम यो समूहले भोलि गर्नेछ भन्ने हामी सबैले विश्वास गरेका छौं। नेपाल सरकार मार्फतको हरेक समितिमा 33% महिलाहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि त्यो अनुपातमा महिलाको प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्था छैन। संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेको राजनीतिक नियुक्तिमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति नगण्य मात्रामा छन्। समानुपातिक समावेशिताको लागि संविधानले संशोधन गर्नुपर्छ जस्तो मैले महसुस गरेकी छु। छलफल में सांसद सब राजनीतिक रूप में हिंसा अंत नहीं हो बधे निचलका तह में हिंसा के गतिविधि में न्यूनीकरण नहीं आत बतौलने। एन कानून बुझले सबसे भ रहल समाज में एन कानून नहीं बुझल से हो वाला हिंसा न्यूनीकरण के लिए बहुत काम कर के लिए सांसद सब जोर दिलक। झापा के मेचीनगर 13 चाराली स्थित पाउपाथीभारा मंदिर नजदीक एक वृद्धा के बलात्कार बाद हत्या भेल। अर्जुन धारा 11 के 40 वर्षक माइना हस्ता के बलात्कार बाद हत्या भेल प्रहरी जनौलक। वृद्धा के सब राजमार्ग के कलवट नीचा बृहस्पति दिन भेटल जिला प्रहरी कार्यालय झापा जनौलक। प्रहरी घटना में संलग्न भेल आरोप में भद्रपुर 4 के 35 वर्षक विशाल बिरजा के नियंत्रण में लेलक। पकड़ायल पुरुष अपना वृद्धा के सब भेटल खबर प्रहरी के देने छल। बुध के रात वृद्धा के बलात्कार बाद घेट दबा के हत्या केने प्रहरी के प्रारंभिक बयान बिरजा देने बतौल गेल। पाँचथर में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे के जान गेल। तहिना वही मोटरसाइकिल में सवार एक गोटे गंभीर घायल भेल। जान गुमौनिहार में हिलीहांग 1 के 24 वर्षक प्रवीण कालीकोटे आ घायल भेनिहार में हिलीहांग 2 के अंदाजी 20 वर्षक मुना पाखरीन रहल। मेची राजमार्ग अंतर्गत हिलीहांग 1 दूबी चौर में सड़क से नीचा दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मे 4 प 894 नंबर के मोटरसाइकिल सहित उनका सबके स्थानीय सब बृहस्पति दिन भोरे देखने चल। गंभीर घायल भेल पाखरीन के इलाज के लिए झापा भेजल गेल जिला प्रहरी कार्यालय पाँचथर जनौलक। विराटनगर 9 स्थित मेन बाजार जलजला मोड़ में संचालित व्हाइट हाउस कपड़ा पसल के गोदाम में मोरंग प्रहरी छापा मारलक। प्रहरी छापा मारला पर पैघ परिमाण में कपड़ा बरामद भेल। मुख्य नाका बंद भेलो पर चोर रास्ता से भारत से तस्करी क अवैध रूप में कपड़ा अन्य सूचना पौला बाद प्रहरी बृहस्पति के दोपहर ओई पसल के गोदाम में छापा मारला पर 76 पोका कपड़ा भेटल मोरंग प्रहरी जनौलक। बरामद कयल गेल कपड़ा जिला प्रहरी कार्यालय में राखल गेल। अवैध रूप में भंसार नुका के अन्य करीब 33,41,009 से मूल्य बराबर के कपड़ा नियंत्रण में लेल गेल मोरंग प्रहरी प्रमुख SP संतोष खड़का जानकारी दिलन। बीतल वर्ष चैत 7 गते से बंद रहल ललितपुर के जावलाखेल स्थित सदर चिड़ियाखाना बृहस्पति दिन सर्वसाधारण के लेल खुलल अछि। सदर चिड़ियाखाना के प्रमुख डॉक्टर चिरंजीवी पोखरेल बंद भेल 9 महीना बाद चिड़ियाखाना के खुला कयल गेल बतौलनि अछि। चिड़ियाखाना में दैनिक भोरे 10 बजे से साँझ 5 बजे धरि खुला कयल जायत। एक ही बेर में 8 से गोटे के मात्र प्रवेश कर देल जायत डॉक्टर पोखरेल बतौलनि। चिड़ियाखाना घूम जाय वाला व्यक्ति के बेसी में 1.5 घंटा धरि भीतर रह के व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि। घूम जाय वाला के मास्क अनिवार्य लगाबऽ पड़त। तहिना चिड़ियाखाना भीतर प्रवेश करैत समय काल हाथ सैनिटाइज तथा जूता निसंक्रमण कयल जेबाक व्यवस्था मिलाओल गेल डॉक्टर पोखरेल बतौलनि। नेपाल सरकार के कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र CCMC के निर्णय बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के आवश्यक मापदंड पालना क
बृहस्पति दिन से चिड़ियाखाना खुला कयल गेल अछि। चिड़ियाखाना अवलोकन के लेल घरे से टिकट खरीद कर मिलबाक व्यवस्था सेहो मिलाओल गेल अछि। चिड़ियाखाना में अवलोकन करबाक लेल 150 रुपैया टिकट दर निर्धारण कयल गेल अछि। तहिना नेपाली विद्यार्थी आ ज्येष्ठ नागरिक के लेल 90 रुपैया मूल्य निर्धारण कयल गेल अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना कर लागल अछि। महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी के समस्या समाधान कर महासंघ भीतर वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना कयल जेबाक बतौलनि अछि। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी सबके बधाई एवं शुभकामना देबा आयोजना केने कार्यक्रम में अध्यक्ष गोल्छा एहन बतौलनि। महासंघ भीतर स्थापना होबय लागल फोरम वैदेशिक रोजगार व्यवसायी के समस्या समाधान कर सब व्यवसायी संग सहकार्य करबाक बतौलनि। जी आउनुभएको छ, म उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र आज म एउटा घोषणा पनि के गर्न चाहन्छु भने उद्योग वाणिज्य महासंघले एउटा फोरम बनाउने छ, वैदेशिक रोजगार फोरम, र त्यसको अध्यक्षता तपाईले गर्नुपर्छ र यो फोरमले वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्याहरू के छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी सँगै काम गर्नुपर्छ, हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ, यस संस्थासँग पनि हामी सहकार्य गर्नुपर्छ र आउने समय जुन यो संस्थामा रहेका चुनौतीहरू छन्, यो वैदेशिक रोजगारमा रहेका चुनौतीहरू छन्, किनभने चुनौतीहरू यतिका वर्ष भइसके सक्दाखेरि पनि चुनौतीहरू छन्। महासंघक वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल वैदेशिक व्यवसायी के समस्या समाधान कर अपना बीतल समय से लागल बतौलनि। कार्यक्रम में वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सब अपना ऊपर राज्य से देखल जा रहल दृष्टिकोण में परिवर्तन केनाई आवश्यक रहल बतौलक अछि। एहि में महासंघ के साथ आवश्यक रहल सेहो व्यवसायी सब बतौलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 15,78,707 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 6,93,83,534 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 4,81,55,526 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,96,777 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,58,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,79,032 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,41,817 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 97 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,11,655 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 62,566, इटली में 61,739 गोटे के जान गेल अछि। सऊदी में 6,002, यूएई में 602, मलेशिया में 396 आ कतर में 240 गोटे के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 12 गोटे के जान गेल। मृतक के संख्या 1,663 पहुंचल। नेपाल भारत सीमा नाका बंद भेला से सर्वसाधारण समस्या में तत्काल सीमा खोला मांग। प्रदेश 2 लोक सेवा आयोग द्वारा पहिल बेर कर्मचारी के भर्ना के लेल विज्ञापन निकालल गेल। अगहन 29 गते हो वाला विरोध प्रदर्शन में सहभागिता जनाब नेपाली कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ता से आग्रह। आणविक अस्त्र निषेध संधि शीघ्र अनुमोदन कर मांग करत मानवाधिकार कर्मी द्वारा दूतावास सब आगा प्रदर्शन। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।